हेलो वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस के अंदर सी प्लस प्लस किस तरीके से आई, कैसे उसको डेवलप किया गया, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। ओके, आज हम सी प्लस प्लस का आगे का लेक्चर लेते हैं और आगे के टॉपिक के अंदर सी प्लस प्लस एक्चुअली है क्या, इसको किसने डेवलप किया, ओके, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज सी प्लस प्लस। ओके, व्हाट इज सी प्लस प्लस। तो बेसिकली गाइस, सी प्लस प्लस का मतलब है, सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, C++ is a object-oriented programming language which is developed by Vijan Trastrup, ओके। यूएसए के अंदर ये लैंग्वेज को डेवलप किया गया। ओके, ये हमने कल के लेक्चर में ही देखा। नाउ आज हम बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग जो है वो आज हम देखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम कैरेक्टर सेट क्या होता है उस पर नजर डालते हैं। कैरेक्टर सेट ऑफ सी प्लस प्लस। ओके, सो कैरेक्टर ऑफ सी प्लस प्लस के अंदर यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते टाइम किस चीजों का हमें वहां पे यूज करना है वो सब वहां पे आने वाला है। तो कैरेक्टर सेट के अंदर अगर हम बात करें अल्फाबेट्स की, तो अल्फाबेट्स के अंदर सबसे पहले आते हैं आपके कैपिटल A to Z, उसके बाद आता है स्मॉल A to Z, डिजिट्स में आता है 0 to 9 डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स के अंदर जितने भी स्पेशल सिंबल है वो सारे इसमें आते हैं लाइक दिस। और अगर हम और बात करें इसमें, तो स्पेशल सिंबल्स के अलावा व्हाइट पेसेस, इसमें आता है आपका ब्लैंक पेज, रिटर्न एंटर, लाइक दिस। तो बेसिकली ये है कैरेक्टर सेट ऑफ सी प्लस प्लस। तो गाइज अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कैपिटल A to Z एंड स्मॉल A to Z। अब ये दोनों डिफरेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम देखें तो हमें A और स्मॉल a का मतलब सेम ही नजर आता है, बट जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की तो सी प्लस प्लस के अंदर इन दोनों को मतलब कैपिटल A और स्मॉल a इन दोनों को डिफरेंट ट्रीट किया जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि ये दोनों को अलग अलग ट्रीट करता है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं इनके आस्की वैल्यू की, तो आस्की वैल्यू का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये आस्की वैल्यू जो है कैपिटल A की अगर हम बात करें तो आस्की वैल्यू 65 है, और स्मॉल a की अगर हम बात करें तो आस्की वैल्यू 97 है। ओके, तो इन दोनों की आस्की वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से सी प्लस प्लस में दोनों अलग अलग डिफरेंट वहां पे ट्रीट होते हैं। इसलिए आपसे बोलना एक बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे, कोडिंग करोगे, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, वो ये है कि अगर जहां पे आपको स्मॉल लेटर्स दिखाई दे रहे हैं वहां पे स्मॉल लेटर्स ही लिखना है, जहां पे आपको कैपिटल लेटर्स दिखाई दे रहे हैं वहां पे आपको कैपिटल लेटर्स ही लिखना है, बिकॉज सी प्लस प्लस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके गाइस, तो ये हो गया आपका सी प्लस प्लस का कैरेक्टर सेट ऑफ सी प्लस प्लस। ओके, नाउ कैरेक्टर सेट के बाद आगे चलते हैं आइडेंटिफायर। व्हाट इज आइडेंटिफायर? ओके, नाउ आइडेंटिफायर का मतलब क्या है? देखिए सी प्लस प्लस के अंदर कई जगहों पे हमें नेमिंग करना पड़ता है, किसी पर्टिकुलर चीज को नेम अलोकेट करना पड़ता है, नेम देना पड़ता है। जैसे कि जब आप बचपन में आपका नाम, किसी भी पर्सन का नाम हम देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि वो उस पर्सन की आइडेंटिटी होती है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है विनोद, सो विनोद इज माई आइडेंटिटी। तो प्रोग्रामिंग के अंदर आपको हर एक चीज के लिए आइडेंटिफिकेशन देना है, तो वहां पे आपको आइडेंटिफायर की जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली आइडेंटिफायर
is a name given to variable, functions, क्लास एक्सेट्रा। देखिए हम यहाँ पे C++ के अंदर वेरिएबल्स यूज करने वाले हैं, फंक्शंस यूज करने वाले हैं, उसके बाद क्लासेस यूज करने वाले हैं। तो जब हम इन चीजों को यूज करेंगे तो इनको हमें एक नेम देना पड़ेगा, और वो जो नेम हम प्रोवाइड करने वाले हैं उस नेम को C++ के अंदर आइडेंटिफायर कहा जाता है। सो गाइस समझ में आया व्हाट इज आइडेंटिफायर? एक्चुअली आइडेंटिफायर इज अ नेम, आइडेंटिफायर इज अ नेम विच इज गिवन टू वेरिएबल, फंक्शंस, क्लास एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इन सबको जो नेम हम प्रोवाइड करते हैं उसको कहते हैं आइडेंटिफायर। तो जब C++ में आप आइडेंटिफायर देते हो तो आइडेंटिफायर देने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स, जिसका हम कहते हैं कि रूल्स आपको डिफाइन करने हैं, मतलब कुछ रूल्स है उनको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको जो आइडेंटिफायर है always start with alphabet or underscore sign। ओके, पहला रूल है कि आपको पर्टिकुलर आइडेंटिफायर का नाम कभी भी अल्फाबेट से शुरू करना है, आइदर इट इज कैपिटल आइदर इट इज स्मॉल, लेकिन आप नंबर से उसका स्टार्टिंग नहीं कर सकते। ये पहला रूल है। ओके, सो फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया कि हम किसी भी आइडेंटिफायर का नाम की जब शुरुआत करेंगे तो इट विल बी स्टार्ट विथ ओनली एंड ओनली अल्फाबेट्स, नॉट अ डिजिट। ओके, हाँ, इन बिटवीन आप डिजिट ऐड कर सकते हो, लास्ट में या फिर इन बिटवीन कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में डिजिट अलाउड नहीं है। सेकंड रूल की अगर हम बात करें, सेकंड रूल, तो स्पेस नॉट अलाउड, स्पेस नॉट अलाउड बिटवीन नेम। आइडेंटिफायर के नेम में आपको स्पेस अलाउड नहीं है। इसका मतलब है, पहले का एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि कैनॉट स्टार्ट, आपने अगर ऐसा लिखा 1 2 3 नेम तो इट इज इनवैलिड नेम। नाउ सेकंड रूल के अंदर स्पेस नॉट अलाउड, मतलब सपोज मुझे नेम देना है रोल नंबर, तो जनरली हमें आदत होती है रोल और हम स्पेस दे के नंबर लिखते हैं, रोल नंबर। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफिकेशन का नंबर यहां पे नहीं दे सकते। ओके, तो यहां पे आपको आइडेंटिफायर का नेम इस तरीके से आपको अलाउड नहीं है, इट इज रॉन्ग नेम। क्यों? बिकॉज देयर इज अ स्पेस। तो स्पेस नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली स्पेस नॉट अलाउड बिटवीन आइडेंटिफायर नेम। सो अगर आपको सेपरेशन करना ही है तो यू कैन ऐड अंडरस्कोर साइन और यू कैन राइट डायरेक्टली विदाउट एनी स्पेस। ये है सेकंड रूल। तो इस तरीके से आपको वहां पे स्पेस अलाउड नहीं है। ये हो गया सेकंड रूल। थर्ड थिंग है, तीसरा रूल है कि जितने भी स्पेशल सिंबल C++ में यूज करेंगे, सो स्पेशल सिंबल्स कैनॉट यूज्ड इन आइडेंटिफायर, यस, स्पेशल सिंबल आप यूज नहीं कर सकते। इट मीन्स आइडेंटिफायर के नेम के अंदर कहीं पे भी, ना शुरुआत में, ना इन बिटवीन, ना लास्ट में, आपको स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर साइन आप यूज कर सकते हो, उसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल वहां पे हम यूज नहीं कर सकते। इट मीन्स समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपने लिखा डॉलर रोल नंबर, दैट्स नॉट वैलिड। अगर आपने लिखा रोल @number, that's not also valid. Okay, so these are invalid identifiers. Okay, तो invalid identifiers है ये। so valid identifiers के लिए आपको करना क्या है, you cannot use any kind of special symbol, any kind of special symbols we cannot use in that identifier. And last rule is that reserve words oblique keywords cannot use as a identifier, ओके। सो रिजर्व वर्ड्स का मतलब क्या है?
देखिए जब भी लैंग्वेज बनाई गई तो C++ ने कुछ वर्ड्स अपने लिए रिजर्व करके रखे। तो रिजर्व वर्ड्स का मीनिंग है ये जो वर्ड्स है वो कंपाइलर ने अपने लिए रिजर्व करके रखे और उनका मीनिंग पहले से डिफाइन है, प्री डिफाइंड मीनिंग ऑफ दैट वर्ड्स नोन एज रिजर्व वर्ड्स। जिन वर्ड्स का मीनिंग पहले से डिफाइन है, कंपाइलर उसको यूज कर चुका है, वो ऑलरेडी C++ के लाइब्रेरी में ऑलरेडी उनका मीनिंग फिक्स है। ऐसे जो वर्ड्स है कुल मिला के नंबर ऑफ 64 रिजर्व वर्ड्स C++ में अवेलेबल है। 64 वर्ड्स C++ में ऐसे है कि जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। ओके, सो दीज आर 64 वर्ड्स विच आर कैनॉट बी यूज एज अ आइडेंटिफायर। ओके, तो एज ए आइडेंटिफायर आप उनका नेम हमारे आइडेंटिफायर के लिए यूज नहीं कर सकते, रिजर्व वर्ड्स का यूज हम वहां पे नहीं कर सकते। सो गाइस, ये जो 4 रूल्स है इनका यूज करके फिर आप अपना आइडेंटिफायर दे सकते। अब सपोज मान लीजिए हम कुछ नेम यहाँ पे लिखते हैं तो इनमें से कुछ वैलिड होंगे, कुछ इनवैलिड होंगे। अब सपोज मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर, इट इज परफेक्टली वैलिड आइडेंटिफायर। चारों रूल्स अप्लाई करके देखिए। पहला रूल है अल्फाबेट से शुरुआत है, स्पेस वहां पे नहीं है, कोई स्पेशल सिंबल मैंने वहां पे यूज नहीं किया, और फाइनली ये रिजर्व वर्ड भी नहीं है। ओके, नाउ अगर मैंने यहाँ पे लिखा INT तो बेसिकली ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों? अगर हम देखें तो वो इनमें से चारों में से एक रूल का वायोलेशन वहां पे हो रहा है, दैट इज रिजर्व वर्ड्स का वायोलेशन हो रहा है। इट मींस INT करके ऐसा वर्ड है जो ऑलरेडी C++ में है, यूज किया जा चुका है, तो ये नेम हम आइडेंटिफायर के लिए नहीं दे सकते, सो दैट इज इनवैलिड आइडेंटिफायर। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया रोल अंडरस्कोर नंबर, इट इज परफेक्टली वैलिड। ओके, एक और बात, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा @roll number, इट इज अगेन इनवैलिड बिकॉज स्पेशल सिंबल यूज किया गया है। ओके, अगर मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर, इट इज अगेन इनवैलिड बिकॉज स्पेस इज देयर। ओके, और वन मोर थिंग, चारों रूल्स हमने तीनों रूल्स को इनवैलिड किया, एंड स्टार्टिंग विथ नंबर दैट इज 1 2 3 ABC, अगेन इट इज इनवैलिड। ओके, सो इनके अलावा जो नंबर भी हम देंगे, ABC ABC 1 2 3 वैलिड नेम है, ABCD वैलिड नेम है। तो इस तरीके से आप ये 4 रूल्स जो है उसको ध्यान में रखते हुए आपका आइडेंटिफायर्स आपको डिक्लेयर करना है। ओके, और अगर आप ये आइडेंटिफायर्स का ये चारों रूल्स के तहत अगर आपका आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हो तो इट इज टोटली वैलिड। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम द आइडेंटिफायर। तो आई होप कि आपको आइडेंटिफायर किसको कहते हैं, इसका यूज किस तरीके से हम करने वाले हैं आगे प्रोग्रामिंग में। किसी भी चीज को अगर आपको नेम देना है तो आपको आइडेंटिफिकेशन देना है, एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। उसका नेमिंग कन्वेंशन मैंने बताया आपको कि किस तरीके से रूल्स आपको फॉलो वहां पे करने हैं। नाउ अगला टॉपिक है हमारा डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स इन C++। ओके, तो डेटा टाइप्स का मतलब क्या? सबसे पहले अब आपको किसी भी डिवाइस का एक रूल होता है कि हमें कुछ इनपुट देना होता है, फिर उस इनपुट को प्रोसेस किया जाता है और फिर हमें आउटपुट मिलता है। तो हम डेटा हैंडल करने वाले हैं। तो एक्चुअली डेटा टाइप्स का मतलब क्या है? डेटा टाइप्स, data types is used to define types of data, types of your data। ओके, अब आप बहुत सारा डेटा वहां पे प्रोसेस करने वाले हो। ओके, तो जो चीज का डेटा आप प्रोसेस करने वाले हो तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर उस पर्टिकुलर डेटा को कैटेगराइज किया जाता है। लाइक सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्टिकुलर स्टूडेंट का ये नंबर है, ये नेम है, ये उसकी ग्रेड हो गई ABCD जो भी होगा। ओके, लाइक दिस, या फिर इसके एवरेज मार्क्स हो गए 76.33। नाउ ये इंफॉर्मेशन है, डेटा है, इसको डेटा हम कहेंगे। तो देखिए ये डेटा है आपका न्यूमेरिक फॉर्मेट में। ओके, ये अगेन न्यूमेरिक फॉर्मेट में, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये आपका कैरेक्टर है, इट इज ऑल्सो अल्फाबेट। तो ये डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए
अगर हमने स्पेसिफिक वहां पे वर्ड दिया तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज के अंदर हम कौन सा डेटा स्टोर कर सकते हैं, है ना। जैसे भी हम कई बार आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये नंबर्स है, ये अल्फाबेट्स है, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर वो नहीं समझता है। प्रोग्रामिंग के अंदर हमें एक स्पेसिफिक कीवर्ड देके उसको आइडेंटिफाई करना है, या दिस इज न्यूमेरिक वैल्यू, दिस इज पर्टिकुलर वैल्यू। सो अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें तो हमें आइडेंटिफाई करना है डेटा को। तो सी प्लस प्लस के अंदर डेटा टाइप्स के बेसिकली तीन इसमें इसको क्लासिफाइड किया है। डेटा टाइप्स इसमें पहला है स्टैंडर्ड या फिर बिल्ट इन। दूसरा है डिराइव्ड टाइप्स, और तीसरा है यूजर डिफाइंड टाइप्स। ओके, नाउ इसके अंदर जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स है, ये पहले हम देखते हैं। बिल्ट इन का मतलब क्या होता है? जो डेटा टाइप्स सी प्लस प्लस ने हमें ऑलरेडी दिए हैं, हम उनका सिर्फ यूज करेंगे। ओके, उनका सिर्फ यूज करेंगे, उनको कहते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स। अब बिल्ट इन के अंदर आता है, पहला आपका आता है आईएनटी, फिर आता है फ्लोट, फिर आता है कैरेक्टर। ओके, तो बेसिकली इसमें जो आता है बिल्ट इन के अंदर, ये तीन डाटा टाइप्स आते हैं। अब बिल्ट इन में जो तीन डाटा टाइप्स मैंने आपको बोले, ये दोनों है न्यूमेरिक, जिसमें हम नंबर स्टोर करेंगे। ओके, तो इंटीजर के अंदर हम जो नंबर लेंगे वो नंबर होगा डेसिमल नंबर, मतलब बिना पॉइंट वाला नंबर। जैसे सपोज मैंने लिखा 1010, तो ये नंबर हो गया इंटीजर वैल्यू। तो जब भी ऐसा नंबर आपको स्टोर करना है तो आपको कौन सा डेटा टाइप यूज करना है? आईएनटी, दैट इज इंटीजर। सो इंटीजर का मतलब क्या हो गया? डेसिमल नंबर। व्हेनेवर यू यूज आईएनटी, इसका मतलब होगा कि उसके अंदर आप डेसिमल नंबर स्टोर करने जा रहे हो, बिना पॉइंट वाला। ओके, दूसरा जो डेटा टाइप है फ्लोट, इसके अंदर हमें अगर कोई पॉइंटेड वैल्यू स्टोर करनी है, नंबर ही होगा बट नंबर इन अ पॉइंटेड, जिसके अंदर पॉइंट होंगे, वो पॉइंटेड नंबर अगर आपको स्टोर करना है तो आपको यूज करना है फ्लोट डेटा टाइप। आईएनटी नंबर, डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंट नहीं होगा। फ्लोट पॉइंटेड नंबर, हमेशा पॉइंटेड नंबर है। ओके, इसमें पॉइंटेड नंबर आपको यूज करना है। और तीसरा जो वेरिएबल, तीसरा जो डेटा टाइप है, इसके अंदर कोई भी सिंगल अल्फाबेट आप स्टोर कर सकते हो, सिंगल कैरेक्टर, नोट दिस पॉइंट, सिंगल कैरेक्टर ओनली। वी कैनॉट बाइंड द कैरेक्टर टुगेदर, यू कैन स्टोर ओनली वन कैरेक्टर इन दैट डेटा टाइप। समझ में आया? तो बेसिकली ये बिल्ट इन डेटा टाइप है, बिल्ट इन डेटा टाइप्स जो लैंग्वेज ने पहले से प्रोवाइड किए। अब आगे जब मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, तो बेसिकली इंटीजर के अंदर ही चार टाइप है, एज पर देयर वैल्यू, एज पर देयर पर्टिकुलर उसकी जो कैपेसिटी है स्टोरेज करने की वैल्यू, उसके हिसाब से उसके आगे और कैटेगरीज है। लेकिन बेसिकली बिल्ट इन के अंदर तीन बेसिक डेटा टाइप वहां पे यूज होने वाले, दैट इज इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। नाउ डिराइव्ड के अंदर है, डिराइव्ड के अंदर दो डेटा टाइप्स है, जिसमें आता है आपका एरे और दूसरा आता है पॉइंटर, एरे एंड पॉइंटर। ये बेसिकली हम आगे वन बाय वन देखेंगे। सो एरे का मतलब क्या होता है, पॉइंटर का मतलब क्या होता है, ये डिराइव्ड है, मतलब जो है उसमें से हम उसको बनाएंगे, अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, इसको डिराइव्ड कहते हैं। और तीसरा एक और टाइप है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड के अंदर एक क्लास, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, क्लास, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। इसमें से स्ट्रक्चर एंड यूनियन जो है वो सी लैंग्वेज में से आए हुए हैं, और ये जो क्लास आप देख रहे हो, इट इज न्यूली एडेड इन सी प्लस प्लस। ओके, तो इस तरीके से ये डेटा टाइप्स वहां पे हम यूज करने वाले हैं। इनके ऊपर वन बाय वन हम वहां पे देखेंगे कि किस तरीके से डेटा टाइप हम वहां पे यूज करते हैं गाइस। तो आई होप कि आपको आज के जो दो टॉपिक है, आइडेंटिफायर एंड डेटा टाइप, वो समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ इसके बारे में क्वेरी है तो हम अगले लेक्चर में उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा।
सो यहाँ पे एरे पॉइंटर डिराइव टाइप है, बिल्ट इन के अंदर इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर, और ये सभी जो है ये यूजर डिफाइन है। यूजर डिफाइन का मतलब है प्रोग्रामर अपने हिसाब से डेटा टाइप बनाएगा कि उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सा डेटा चाहिए, इसलिए उसको यूजर डिफाइन कहा जाता है। तो बेसिकली डेटा टाइप इज पॉइंट टू types of data, which kind of data you have to store in your particular program। तो अगर आपको नंबर स्टोर करना है, कौन सा नंबर, बिना पॉइंट वाला, तो आपको यूज करना है INT, दैट इज इंटीजर आपको यूज करना है। अगर आपको नंबर ही स्टोर करना है बट पॉइंट वाला नंबर अगर आपको लेना है तो आपको यूज करना है फ्लोट, और अगर आपको सिंगल अल्फाबेट यूज अगर करनी है तो आपको यूज करना पड़ेगा कैरेक्टर। ओके, इनको डिटेल में और आगे के लेक्चर में हम समझाएंगे कि इंटीजर के अंदर कौन से क्लासिफिकेशन है, फ्लोट के अंदर कौन से क्लासिफिकेशन है, कैरेक्टर के अंदर कौन से क्लासिफिकेशन है, बिल्ट इन के ऊपर, वो सारा डिस्कशन हम वहां पे अगले लेक्चर में करने वाले हैं गाइस। सो इस तरीके से आज का टॉपिक हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। सो टुडे हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफायर क्या होते हैं, उसको कैसे डिफाइन करना है, उसके रूल्स हमने वहां पे देखे, और फिर बाद में मैंने आपको डेटा टाइप्स करके एक कंसेप्ट पढ़ाया जिसके अंदर आप प्रोग्राम में स्टोर होने वाले डेटा का टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ डेटा यू हैव टू हैंडल इन योर प्रोग्राम। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अगला लेक्चर बाकी के कंसेप्ट जो है हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स।